रिलायंस जियो टैरिफ हाइक्स में लीड लेता हुआ नजर आया था। करीबन 13 से 27% की ग्रोथ यहां पर दिखाई थी इन्होंने। साथ ही भारती एयरटेल 10 से 21% और वोडाफोन आइडिया ने भी 10 से 23% तक अपने टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आए थे। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लान्स हैं। इनफैक्ट जो 5G एंट्री वाले जो प्लान्स हैं उसको बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज इनकी तरफ से ये असेसमेंट आया है कि टैरिफ बढ़ने से टेलीकॉम कंपनियों को सालाना आधार पर करीबन 47,500 करोड़ रुपए आपको यहां पर इनके बढ़ते हुए दिखेंगे। तो आप देखिए, तो यहां पर जो टैरिफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहां पर इनकी आय में जो ग्रोथ होगी वो करीबन 47,500 करोड़ रुपए की हो सकती है, ऐसा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है। इनफैक्ट एबिडा स्तर पर आप देखें तो तीनों कंपनियों को करीबन 30 से 35 हजार करोड़ रुपए भी यहां पर जुड़ते हुए दिख सकते हैं। अब स्पेसिफिक बाइफर्केशन में देखेंगे तो FY25 यानी कि इस वित्त वर्ष में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल यहां पर 18% और 17% की आय ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वित्त वर्ष के लिए भी 17 से 18% की ग्रोथ आप समझिए कि रिलायंस जियो और साथ ही भारती एयरटेल में बनते हुए हम देख सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर और आगे टैरिफ्स बढ़ने की भी बातें हैं। सितंबर इसी 2025 तक यहां पर एक और टैरिफ हाइक अगर हो जाता है तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि आगे चलकर एबिटा लेवल पर जियो और साथ ही एयरटेल 25 से 30% की ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशंस यहां पर अब इंडस्ट्री लगाती हुई दिख रही है। तो साफ तौर पर जो टैरिफ हाइक्स होते हुए दिखे हैं वो इनके टॉप लाइन और साथ ही एबिटा लेवल पर काफी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखेगी। यही नहीं, आरपू लेवल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है टेलीकॉम स्पेस को जज करने के लिए, वहां पर भी आप देखिए तो रिलायंस जियो और भारती एयरटेल इस टैरिफ हाइक के बाद इनके आरपू में 15 से 17% तक की ग्रोथ होने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे तो गोल्डमैन सैक्स भी करीबन 17% की यहां पर आरपू में ग्रोथ दिख रहा है, खासकर जियो के लिहाज से। यही नहीं, सिटी भी मानकर चल रहा है कि भारतीय एयरटेल का जो आरपू है आगे आने वाले समय में FY27 तक 300 के पार जाता हुआ दिखेगा। अभी का जो लेवल था Q4 FY24 में करीबन 209 रुपए का था, अब वो बढ़कर FY25 में ही 235, फिर 270 अगले वित्त वर्ष में, और फाइनली 305 ऐसा सिटी एस्टिमेट कर चल रहा है। और वोडाफोन आइडिया इसके आरपू में भी आपको 12 से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो साफ तौर पर डबल डिजिट ग्रोथ जो टैरिफ हाइक्स हुए हैं आरपू में, उसकी वजह आरपू में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। साथ ही टॉप लाइन तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखेंगे तो तीनों कंपनियों का मिलाकर करीबन 47,500 करोड़ रुपए टॉप लाइन में जुड़ेंगे। 47,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे? एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अपने भी तो लगेंगे। अपने तो लगने वाले हैं। हाँ, अपने सबने तो लगेंगे। तरीका तो एक ही है भाई साहब, जो पसंद में आए वो खरीदो। हाँ। टेलीकॉम भारती पसंद आए तो भारती खरीदो, आइडिया है तो आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस है तो रिलायंस, या फिर भारती हेक्साकॉम। 4 टेलीकॉम स्टॉक डायरेक्टली है। इंडस टावर को भी आप डायरेक्टली मान सकते हैं, मानना चाहें तो 5 स्टॉक।